और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं एक इंसान को मौत के वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। आज पूरी दुनिया तकलीफ में है, पूरी दुनिया परेशानी में है। कोई बाप बेटे से परेशान है, कोई माँ बेटी से परेशान है, कोई भाई भाई से परेशान है, कोई पड़ोसी पड़ोसी से परेशान है, कोई गांव वाला अपने गांव वालों से परेशान है। खुदा की कसम, जिसके पास चाहे जितनी आमदनी हो, जितनी दौलत हो, उसकी परेशानी खत्म नहीं है। कोई ना कोई परेशानी उसके पास जरूर है, लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं ये परेशानी कुछ नहीं है जितनी परेशानी एक इंसान को मौत के वक्त होती है। दुनिया में ना कभी ऐसी परेशानी आई है, ना कयामत तक किसी को आ सकती है। कुरान ऐलान कर रहा है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। आए दिन आप इस आयत के मुताबिक उलमा शोरा से आप सुनते रहते हैं कि सबको जितनी चीजें हैं दुनिया में, जानदार चीजें जितनी हैं, सबको मौत का मजा चलना है और सबको ईमान भी है। इसलिए कि ये दुनिया की किताबें नहीं कह रही है, अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद कह रही है यार। हाँ, इसलिए कि दुनिया का अगर कॉल होता, किसी मौलवी का कॉल होता, तो आप सोचते यार मौलवी कह रहा है, ये मौलवी, चूंकि मौलवियों का काम ही है लोगों को समझाना। अगर किसी पीर का कॉल होता, आप सोचते पीर साहब का काम है लोगों को अच्छी बातें बताना। किसी मुफ्ती का फतवा होता, आप कहते यार ये मुफ्ती का काम है फतवा देना। लेकिन सब कोई मानता है, हर चीज को आप झूठा कह सकते हैं। अगर मौलवी बोले उसके बात को भी आप झूठा कह सकते हैं। अगर खानकाह का पीर बोले उसकी बात को भी आप इनकार कर सकते हैं। अगर कोई मुफ्ती बोले उस बात का भी आप इनकार कर सकते हैं। जमाने का कोई लीडर बोले आप उसकी बातों को भी झुठला सकते हैं। अगर कोई प्रोफेसर बोले आप उसकी बातों को भी इनकार कर सकते हैं। कोई कलेक्टर बोले आप उसकी बातों को भी काट सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर बोले आप उसकी बातों को भी झूठा कह सकते हैं। लेकिन खुदा की कसम, मैंने कहा यार सब चीज में दुनिया इत्तेफाक कर सकती है, लड़ाई झगड़ा कर सकती है, झूठ और सच में इम्तियाज कर सकती है, लेकिन लफ्ज़े मौत ऐसी चीज है ना जिसे गरीब भी कबूल कर रहा है, अमीर भी कबूल कर रहा है, डॉक्टर भी कबूल कर रहा है, इंजीनियर भी कबूल कर रहा है, एक छोटा भी कबूल कर रहा है, बड़ा भी कबूल कर रहा है। आखिर इसका रीजन क्या है? पूरी दुनिया जानती है ये किसी के बाप का कॉल नहीं है। अगर दुनियादार बोलती तो ये झूठा हो सकती थी, लेकिन ये कुरान कह रहा है सारी दुनिया बदल सकती है, लेकिन कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये कुरान ऐलान कर रहा है, कुरान कह रहा है तो सबको मानना ही पड़ेगा, कबूल करना ही पड़ेगा और सबको मौत आनी है। और एक और बात मैं करना, बस आखिरी बात, आखिरी बात ये है कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जाने वाला जब दुनिया से इंतकाल कर जाता है, जब दुनिया से कूच कर जाता है, तो उसके मरने के बाद अमाल मुनक़ता कर दिया जाता है। अब यहाँ से जाने के बाद ना नमाज पढ़ सकता है, ना रोजा रख सकता है, न कोई अमल करके वो अपने नामे अमाल में नेकियां जमा नहीं कर सकता है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं तीन चीजें जाने वाला अपने पीछे छोड़ करके जाता है, जिसके जरिए मरने के बाद भी उसे सवाब मिलता है। अब तीन चीजों का मैं जिक्र नहीं करूंगा, मेरे पास वक्त कम है। एक चीज बता दूं, जाने वाला अगर नेक औलाद छोड़ करके जाता है तो अल्लाह मरने के बाद भी उसे कब्र में रहमतुल की बारिश आता है। तो बड़ी खुशी की बात है कि जाने वाले वालिदा जो गई है अपने पीछे एक कारी कुरान को छोड़ करके गई है। अब जाने वाले कब्र में जब रहते हैं तो उम्मीद करते हैं काश मेरे घर वाला कोई आता। आज इस पुरफतन दौर में एक बाप का इंतकाल हो जाता है, बेटा मर जाता है, भाई मर जाता है और सबको एक के बाद दिगरे जाना है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को दीन की तालीम दे रहे हैं,
कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि कुरान पढ़ ले, कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को नमाज का आदी बना करके जाते हैं। कब पता चलेगा आपको? दुनिया छोड़ करके जाने के बाद आपको पता चलेगा। जब कब्र के मंजिल में आप लेटेंगे, साहिब दुनिया से आप लगा लेना, जब अभी आपकी रूह तन से जुदा नहीं होती है ना, जिस वक्त आप छटपटा रहे होते होंगे, जब आप तड़प रहे होते होंगे, जब आप उस वक्त मुसीबत और परेशानी में होते होंगे, और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं एक इंसान को मौत के वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। आज पूरी दुनिया तकलीफ में है, पूरी दुनिया परेशानी में है। कोई बाप बेटे से परेशान है, कोई माँ बेटी से परेशान है, कोई भाई भाई से परेशान है, कोई पड़ोसी पड़ोसी से परेशान है, कोई गांव वाला अपने गांव वालों से परेशान है। खुदा की कसम, जिसके पास चाहे जितनी आमदनी हो, जितनी दौलतें हो, उसकी परेशानी खत्म नहीं है। कोई ना कोई परेशानी उसके पास जरूर है, लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं ये परेशानी कुछ नहीं है जितनी परेशानी एक इंसान को मौत के वक्त होती है। दुनिया में ना कभी ऐसी परेशानी आई है, ना कयामत तक किसी को आ सकती है। मौत के वक्त एक इंसान को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। उस वक्त क्या चाहता है मरने वाला? ये सोचता है कि काश यहाँ बैठ कर कोई कुरान की तिलावत कर देता। यार वो उस वक्त दुनिया की कोई चीजें सुनना नहीं चाहता है। वो उस वक्त भी चाहता है कि कोई मेरे पास बैठ कर कुरान पढ़ता। फरमाया गया मरने वालों के करीब अगर बैठ कर कुरान की तिलावत की जाए ना, तो मरने वालों की तकलीफ में अल्लाह तखफीफ फरमा देता है, कम कर देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब इनकी वालिदा जागने के वक्त होगी, आज दुनिया ये कितनी मुकद्दर वाली माँ गई है, अपने पीछे बेटे को कुरान का कारी बना करके गई है। आज दूसरी माँ भी जाया करती है, दूसरा बाप भी इंतकाल करता है, लेकिन एक बाप कुरान की आयत अपने बेटों से सुनने के लिए तरस जाता है। आज दूसरी माँ जाने के वक्त अपने बेटों से अच्छी बातें सुनने के लिए तरस जाती है। लेकिन खुदा की कसम मैं कहना चाहूंगा, आज दुनिया के आवारा बेटे, हमने माँ बाप से भी कहूंगा, आपने बेटे को इंजीनियर भी बनाया, डॉक्टर भी बनाया, कलेक्टर भी बनाया, लेकिन जाने के वक्त जब आप जागने के वक्त में होंगे, एक डॉक्टर खड़ा होगा आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, एक इंजीनियर खड़ा होगा आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए कि उसकी डॉक्टरी वहां खत्म हो जाएगी, उसका इंजीनियरिंग वहां खत्म हो जाएगी, उसकी कलमकारी वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन खुदा की कसम, अगर आप जागने के वक्त होंगे, अपने बेटे को कुरान का कारी बना करके जाएंगे, अब वो बेटा जब आप जागने के वक्त होंगे, किसी मौलवी को तलाश नहीं करेगा, किसी पीर को तलाश नहीं करेगा, किसी आलिम को तलाश नहीं करेगा, किसी इमाम को तलाश नहीं करेगा, इसलिए कि वो जानता है जो दर्द एक माँ के लिए हमारे सीने में है, वो किसी मौलवी के सीने में नहीं है। जो दर्द हमारे सीने में है, वो किसी मुफ्ती के सीने में नहीं है। जो दर्द हमारे सीने में है, वो किसी पीर के सीने में नहीं है। अब वो बेटा जो कुरान पढ़ने वाला होगा, अपने माँ के करीब खड़ा होकर कुरान की आयतें सुनाएगा। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों जाओ उस बेटे को मुबारकबादी दे दे कि तू कुरान बाद में खत्म करेगा, तेरी माँ की मग़फ़िरत पहले फरमा दिया गया। कुरान का कारी आप बना करके जाए, बच्चे को आलिम दीन बना करके जाए, बड़ी खुशी हो। वो माँ गई है ना, तो बेटे को कुरान का कारी बना करके गई है। कब्र में जाने के बाद भी मुर्दे तरसते रहते हैं, इंतजार करते हैं मेरे घर वाला कोई आता, लेकिन कोई जानता कुछ पढ़ना तब न जाता कब्रिस्तान। हम तो ये सोचते हैं कुछ जानते नहीं, जाऊं कैसे, यही सोचते हैं ना, हमारे ज़हन फिक्र में बस यही ख्याल आ जाता है कि हम कुछ नहीं जानते तो कब्रिस्तान क्यों जाएं। लेकिन पूछना उस कब्र में सोने वालों से, माँ एक इंतजार में रहती है, काश मैंने अपने औलाद को छोड़ करके आई हूँ, अपने बेटे को छोड़ करके आई हूँ। कभी भी मेरा बेटा तो भुला करके कब्रिस्तान आ जाता, कभी मेरी कब्र पे आकर खड़ा तो हो जाता, कभी मेरी कब्र पे आकर चंद सूरतें तो पढ़ देता। ये कब्र वाले इंतजार करते हैं, लेकिन वो कब्र वाले जो इंतजार करते हैं, लेकिन उनका पढ़ने वाला नहीं होता है, उसके घर वाले कोई जाते नहीं है, वो इंतजार की घड़ियां उनकी खत्म नहीं होती है। लेकिन कितनी मुकद्दर वाली है ये माँ जाने वाली, जो बेटे को कुरान का कारी बना करके गई है, ये इंतजार करती होगी। अरे इंतजार किस बात की, ये कारी कुरान है, ये कुरान कब पढ़ता
होगा, ज़ोहर में कुरान पढ़ता होगा, असर में कुरान पढ़ता होगा, मगरिब में कुरान पढ़ता होगा, ईशा में कुरान पढ़ता होगा। खुदा की कसम, और जब माँ कब्रिस्तान में इंतजार करेगी, ये बेटा जाएगा जब सूरतें पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाएगा। मैं नहीं जानता कि माँ किस हालत में गई थी, बल्कि फरिश्ते मुबारकबादी देंगे, जा बेटा जब आया था तो तेरी माँ गुनहगार थी, और जब वापस जा रहा है तो तेरी माँ को जन्नती बना दिया गया। और ये कुरान का कारी बना करके गई है, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो आप भी कोशिश करें ना कि जाने से पहले अपनी जाने की तैयारी कर लें। जाना तो हर हाल में है, तो अपने बेटे को कम से कम उस काबिल बना करके जाएं, ताकि हमारे जाने के बाद भी कम से कम कुछ न कर पाए ना, तो फिर हमारे कब्र पे आकर कम से कम एक सूरत पढ़ के हमारे लिए दुआएं करें। यार हम ये सोचते हैं हमारे पास पैसा है, पैसों की बल पे बुजुर्गों को बुलाएंगे, बड़े आदमी को बुलाएंगे, पीर साहब को बुलाएंगे, हमारा जनाजा पढ़ा देंगे, हमारी बख्शिश हो जाएगी। नहीं साहिब, हो सकता है कि कोई पीर नजराने की लालच में आता हो सकता है कोई मौलवी आएगा, कोई आलिम आएगा, नजराने की लालच में आएगा, लेकिन आप अपने बेटे को कुरान पढ़ा करके जाएंगे, आलिम दीन बना करके जाएंगे। वो हो सकता है जब जनाजे मुसल्ले जनाजे पे खड़ा होगा, पीर साहब आपका खड़ा होगा, उसके आंख में आंसू नहीं आएंगे, उसके दिल में इतना दर्द नहीं होगा जितना दर्द एक बेटे के जिगर में होगा, जितने उसके बेटे की आंखों में आंसू होंगे। मुसल्ले इमामत पे खड़ा होगा, नमाज़े जनाजा जब पढ़ाने के लिए खड़ा होगा, अपने रब की बारगाह में जनाजा भी पढ़ाएगा, उसका दिल भी रोएगा, उसकी आंखें भी रोएगी, रब की बारगाह में अर्ज करेगा, अल्लाह ये मेरे सामने जो लेटी है ना, ये कोई और नहीं है, ये मेरी माँ है, जिसने बचपने में मुझे दूध पिलाई है, खून के शक्ल में दूध पिलाई है, इसने मुझे मेहनत करके बोलना सिखाई है, खून जिगर पिलाई है, तब मेरे हाथों में ताकत आई है, मेरे पैरों में चलने की ताकत आई है। अल्लाह ये जो सामने लेटी है, ये कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, ये मेरे पड़ोस वाली नहीं है, ये मेरे गांव की नहीं है, अल्लाह ये वो माँ है। अगर आज मेरी इज्जत सलामत है तो इसी माँ के सदके में सलामत है, अगर शोहरत सलामत है इसी माँ के सदके में सलामत है, अगर हमारी दुनिया में इज्जतें महफूज है तो इसी माँ के सदके में सलामत है। खुदा की कसम, उस वक्त बेटा कहेगा, अल्लाह हमारी कोई औकात नहीं थी, ये वो लेती है कि बुलंदियों से बड़ा निशान छुआ, अरे उठाया माँ ने गोद में तब आसमान छुआ। आवाज देंगे, ये बेटा वहां खड़ा होगा, कहेगा अल्लाह ये मेरी माँ लेटी है, मेरी माँ लेटी है, दिल में भी दर्द होगा, आंखों में भी आंसू होगा, जो दर्द किसी पीर के जिगर में नहीं होगा, किसी मौलवी के जिगर में नहीं होगा, किसी आलिम दीन के जिगर में नहीं होगा। खुदा की कसम, जब बेटा मुसल्ले इमामत पे नमाज़े जनाजा पढ़ाएगा और नमाज़े जनाजा भी पढ़ाएगा, आंख भी रोएगी, दिल भी रोएगा, अल्लाह कहेगा बेटे टेंशन ना ले, जब बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से मैंने गुनाहे कबीरा को माफ फरमा दिया है, तो फिर तो कुरान का कारी है, तेरे कुरान की तिलावत के सदके में तेरी माँ को भी जन्नत अता कर दूंगा। तो ये होता है, आप कोशिश करें कि हमारी औलादें नेक हो, हमारे जाने के बाद हम कुछ न करके जाए तो कम से कम हमारी औलादें हमारे कब्र पे जाकर कम से कम एक सूरा पढ़ के हमारे लिए दुआएं कर सके। बातें मजीद हो जाएगी, मैं नहीं चाहता था ज्यादा बोलूं, रब की बारगाह में दुआएं तमाम मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए, मस्जिद के मैदान के गाजी बनाए। अस्सलाम वालेकुम।